हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकन्या और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि बेबीज जो है वो क्यों रोते हैं। क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बेबी रो सकते हैं और रोते हुए बच्चे को हम क्या ऐसे तरीके हैं जिसे अपना सकते हैं और रोते हुए बेबी को शांत कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे जो है ऐसे ही रोते हैं, लेकिन कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से जो है बेबी रोते हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों के लिए रोना जो है वही एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। बच्चे रो करके ही जो है अपनी बात को बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो है क्यों रो रहे हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से रो रहे हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है भूख लगने की वजह से बच्चे रोते हैं। 95% बच्चे जो है भूख की वजह से ही रोते हैं। सभी को पता है जो छोटे बेबीज होते हैं तो उनका पेट भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो बच्चे को जो है भूख लग जाती है। डॉक्टर के द्वारा भी रिकमेंडेड है कि जो छोटे बेबीज होते हैं उनको हर 2 घंटे पे जो है फीड कराना जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि बच्चे इतनी ज्यादा यूरिन पास कर रहे होते हैं। तो बच्चे जो भी फीड करते हैं तो वो यूरिन के थ्रू बच्चे का निकलता चला जाता है और बच्चे को भूख बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका खाना जो है थोड़ा देर से डाइजेस्ट होता है, बहुत बच्चे जो है जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपका बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको बेबी को फीड कराना है। बहुत सारे बच्चे जो है ये इंडिकेशन भी देते हैं कि उनको भूख लगी है। लाइक बहुत सारे बच्चे जो है अपने अंगूठे को चूसने लगते हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि बच्चे को जो है भूख लगी है। तो अगर बेबी रो रहा है, आपने बच्चे को फीड कराया और बच्चा जो है शांत हो गया, तो इसका मतलब था कि बच्चे को भूख लगी थी जिसकी वजह से बेबी रो रहा था। जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से बेबी रोते हैं वो है नींद। बहुत बार बच्चे नींद की वजह से भी रोते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है पूरे दिन खेलते कूदते रहते हैं तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। बहुत बार बच्चे को मसाज की जरूरत होती है। आप मसाज उनको करेंगे तो बच्चे को बहुत जल्दी नींद भी आ जाती है। तो आप ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। बच्चे के जो है सोने के अपने तरीके होते हैं। बहुत बच्चे जो है लोरी सुनकर सोते हैं, बहुत बच्चे जो है फीड करते करते सो जाते हैं। तो अगर आपका बेबी रो रहा है तो आप उनको मसाज दें और फिर उनको आप सुलाने की कोशिश करें, या फिर आप बच्चे को फीड कराते कराते सुला दें, या फिर बच्चे के लिए लोरी गाकर बच्चे को सुलाएं। यानी बच्चे का सोने का अपना तरीका होता है, तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है तो आप बच्चे को जो है सुलाने की कोशिश करें। जो तीसरा रीजन है जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं वो है कि कई बार बच्चे का डायपर गीला होता है। बहुत सारे मदर्स को पता होता है कि बच्चे जो है किस टाइम यूरिन पास करता है या किस टाइम स्टूल पास कर रहा है, तो वो बच्चे के डायपर को जो है उस टाइम पे चेक करती रहती है। लेकिन जो न्यू पेरेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है, तो बच्चे का बहुत बार क्या होता है कि डायपर गीला रह जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और डायपर गीली होने के कारण जो है बच्चे जो है रोते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि जब बच्चे को आप फीड करा रहे हैं तो फीड के तुरंत बाद बहुत बच्चे जो है डायपर गीला कर देते हैं। तो जब भी आप बेबी को फीड कराएं उसके बाद एक बार बेबी के डायपर को जरूर चेक करें, और उसके बाद जो है अगर बेबी का डायपर गीला है तो आप उसको जो है इमिडिएटली चेंज करें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जनरली जो गर्मी का टाइम होता है उस टाइम जो है बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। डायपर की होने की वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है, और इस वजह से बहुत बार बच्चे को डायपर रैश की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गर्मी के टाइम में आप कोशिश करें कि पूरे दिन जो है बच्चे को बिना डायपर के रखें और रात को ही बच्चे को डायपर दें। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बच्चे रो सकते हैं। जो फोर्थ रीजन है जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं वो ये है कि बच्चे को बहुत बार कडल करने की जरूरत होती है। बहुत बार आप देखेंगे कि जब बच्चे रो रहे हैं तो बहुत सारी मदर्स बच्चे को जो है बैठकर जो है झुलाने लगती है या फिर बच्चे के लिए गाना गाने लगती है। बच्चे को लेकर गोद में लेकर उठकर जो है थोड़ा घुमाएं, ये बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आप बच्चे को घुमाते हुए बच्चे के लिए गाना गाएं, आप बच्चे को थोड़ा बाहर ले जाएं, तो ये सारी चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। बच्चे को गले लगाएं, तो ये सारी चीजें जो है बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत बार बच्चे जो है इसकी वजह से भी रोते हैं। जो फिफ्थ रीजन है जिसकी वजह से रोते हैं वो ये है कि बहुत बार हम बच्चे को बर्पिंग नहीं कराते हैं। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, जनरली वो बच्चे जो है फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं, जब बच्चे को फीड कराते हैं तो दूध जो है पूरी तरीके से जो है बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो दूध जो है बच्चे के गले में अटका रह जाता है। तो बच्चे को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता रहता है। तो जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं या बच्चे को फीड करा रहे हैं तो बच्चे को बर्पिंग जरूर कराएं। छोटे बेबीज में बर्पिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चे को बर्पिंग क्यों कराना चाहिए, इसके लिए मैं भी अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बर्पिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप बच्चे को फीड कराएं, बच्चे को जो है आप
गोदी में लेकर के बच्चे के जो है पीठ को थोड़ा रगड़े और बच्चे को डकार जरूर करवाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि जो भी बच्चे ने दूध पिया है वो बच्चे को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, या फिर बच्चे के पेट में अगर कोई गैस बन रही है तो वो गैस अच्छे से रिलीज हो जाए। तो ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं। जो अगली रीजन है जिसकी वजह से बच्चे रो सकते हैं वो ये है कि कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से भी बच्चे रोते हैं। अगर गर्मी के टाइम में देखेंगे बहुत सारी मदर्स को ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, और गर्मी के टाइम में भी वो बच्चे को प्रॉपर फुल स्लीव्स के कपड़े जो है वो पहना देती हैं। तो बहुत बार बच्चे इस वजह से भी इरिटेट होते हैं, उनको गर्मी लग रही होती है। तो आप ये जानने की कोशिश करें कि बच्चे को गर्मी लग रही है तो कपड़े की एक परत को हटा दें, बच्चे को थोड़ा रिलैक्स होने दें, थोड़ा कंफर्टेबल होने दें, बच्चे के अकॉर्डिंग उसके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखें। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज हो सकती है कि बच्चे को ठंड लग रही है, इसकी वजह से भी बच्चे रोते हैं। तो आप बच्चे के जो है पैर हाथ को छूकर देखें, अगर बच्चे के पैर हाथ ठंड हैं तो आप बच्चे को जो है जो भी बच्चे के विंटर वियर होते हैं, लाइक बच्चे के सॉक्स हैं या फिर टोपी वगैरह है, वो आप बच्चे को जरूर पहना दें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे को गर्मी लग रही है या फिर बच्चे को ठंड लग रही है। जनरली जो है सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने का टाइम आता है जब हम बच्चे को नहा रहे होते हैं। तो जो भी छोटे बेबीज होते हैं हमको वार्म वाटर से नहलाते हैं। तो जब हम बच्चे को बाथरूम में ले जाकर नहलाते हैं तो बाथरूम का टेम्परेचर कुछ और होता है, और जब हम बच्चे को बाहर लेकर के आते हैं, रूम में लेकर के आते हैं, तो उस रूम का टेम्परेचर कुछ और होता है। तो इस वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने के कारण भी जो है बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है और बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को नहला करके रूम में लाएं तो उस रूम का टेम्परेचर जो है नॉर्मल होना चाहिए। हमेशा आप क्या करें कि जब भी बच्चे को नहला करके लाएं तो चूंकि बच्चे का बदन पूरा खुला होता है तो आप उस रूम के एसी या फिर फैन को जो है ऑफ करके रखें, बच्चे को पूरी तरीके से अच्छे से कपड़े पहना दें और उसके बाद जो है रूम का जो भी एसी या फैन आपको ऑन करना है उसके बाद ऑन कर दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे बच्चे को नहलाना है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, इस पे भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो आप जाकर मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो अगली रीजन है जिसकी वजह से बहुत रोते हैं बच्चे वो है कुछ अनजाने लोग। जो छोटे बेबीज होते हैं वो सिर्फ अपनी माँ को उस समय तक पहचान रहे होते हैं, तो अगर सडनली उनके सामने बहुत सारे नए लोग आएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि बच्चे डर जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चे को टाइम लगता है लोगों के साथ फैमिलियर होने में। तो उस टाइम भी अपने बच्चे को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ें। ऐसे नहीं है कि आप बच्चे को दूसरे के पास छोड़कर और खुद अपने काम में लग जाएं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें क्योंकि इससे भी बच्चे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो बच्चे को अपने पास रखें, बच्चे को थोड़ा टाइम दे, लोगों से फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम लग जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से होते हैं। अब बच्चा रो रहा है, आपने ये सारी चीजें ट्राई कर ली लेकिन फिर भी आपका बेबी शांत नहीं हो रहा है, तो जो लास्ट रीजन है वो ये है कि बच्चे को डेफिनेटली कोई पीड़ा हो रही है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से बेबी रो रहा है। तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपने सारी चीजें ट्राई कर ली हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप बच्चे की फीवर को चेक कर सकते हैं, आप बच्चे के सर को छू कर देखें, अगर आपके बच्चे का सर गर्म है तो डेफिनेटली उसे फीवर है, तब उस केस में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, बच्चे को वो पूरा एनालाइज करेंगे, फिर जो भी चीजें वो कहते हैं आप उसको फॉलो करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस जो बच्चे रोते हैं वो इन्हीं चीजों की वजह से रोते हैं, इन्हीं रीजंस की वजह से रोते हैं। तो आप ये सारी चीजें ट्राई करें तो डेफिनेटली अगर आपका बच्चा अगर आपकी बेबी को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को कोई पीड़ा नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका बेबी डेफिनेटली शांत हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।